अभी हम लोग पहुंचे हैं एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर के पास, देखते हैं इनका क्या परेशानी है, क्या समस्या है, बात करते हैं उनसे। सर, हम लोगों का जो मांग है वो शुरू से हम लोग अपनी मांग को लेकर के पिछले जो धरना हम लोगों ने दिया था, हम लोगों ने जो आंदोलन किया था 5 तारीख से शुरू किया था और लगातार 5 दिवसीय हम लोग का धरना था, जिसमें 8 तारीख को वार्ता हुई जेईपीसी से कि अपनी मांगों को, आपकी मांगों को समुचित तरीके से माना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें लिखित आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को ख़त्म किया था और अभी तक वो आश्वासन केवल आश्वासन ही रह गया। ना ही जेईपीसी उस पर कोई कार्रवाई की है, ना ही हमारे मांगों को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा हमारी मांगों को मानने के अलावा उन्होंने ये हमें लिखित आश्वासन दिया था कि इस प्रोटेस्ट में, यानी इस आंदोलन या फिर इस धरना प्रदर्शन में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, किन्हीं पे किसी तरह का कोई कार्रवाई कंपनी नहीं करेगी या जेपीसी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो हमारा आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया। हमारे 3 साथियों को निष्कासित कर दिया आईसीटी के काम से, जिसको लेकर के अपनी मांगों को लेकर के और अपने साथियों का पुनः वापसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और मैं और हमारे साथी तन्मय कुमार जी, जिनको निष्कासित किया गया है, हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं अपने आईसीटी इंस्ट्रक्टर साथियों के साथ। तो अगला कदम आपका क्या होगा सर? जी, अगर हमारी मांगे या हमारी बातों को अगर जेईपीसी और शिक्षा विभाग झारखंड सरकार नहीं समझती है, यानी हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तब हम लोग जेईपीसी फिर से घेराव करने का काम करेंगे और इसके साथ साथ इस बार सीएम आवास का भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे, ताकि झारखंड सरकार हमारी बातों को सुन सके। तो ये जो आप सीएम आवास घेराव कीजिएगा, उसका योजना या किस दिन आप जाइएगा, उसका कोई आपका प्लानिंग बन रहा है या फिर बस इसी तरह से? नहीं, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जेईपीसी हमारी मांगों को सुने और सबसे पहले आप लोग के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम उन तक हम लोग बात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल भी जाएंगे उनके पास, ये बताने के लिए कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुना गया, तो हम लोग का अगला कदम जो होगा वो सीएम आवास घेराव और जेईपीसी घेराव पुनः होगा। जैसा कि बताया गया कि जेईपीसी घेराव जो आप कीजिएगा उसका तो परमिशन मिला नहीं, फिर भी आप घेराव करने के लिए जाइएगा? जी, अगर हमें परमिशन के लिए हम लोग आवेदन करेंगे, अगर नहीं भी मिलता है तो अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए हम बिना परमिशन भी घेराव करने का काम करेंगे। अगर इसके बदले हमें लाठियाँ खानी पड़े तो लाठियाँ खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और अगर यहाँ पे बैठे हमारे साथी तन्मय कुमार को या मुझे, आमरण अनशन पे बैठे हुए साथियों को अगर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान, चाहे जान पे कोई अगर आफत आती है या किसी तरह का आमरण अनशन पे कुछ घटना हो जाती है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जेईपीसी, झारखंड सरकार, शिक्षा विभाग और आईसीटी में कार्यरत जो कंपनियां हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क्स हो, टीसीआईएल हो, एडिक हो या फिर स्कूल नेट हो, वो संबंधित जो कंपनियां हैं वो जिम्मेदार होंगी पूरी तरह से। चलिए, अब हमारे तन्मय जी जिसको कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है, मैं उनसे बात करता हूँ, इससे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तन्मय जी, आप बताइए, आपको परमिशन नहीं मिला जेईपीसी घेराव करने का, फिर भी आपने घेराव किया, क्यों किया? आपको परमिशन नहीं था तो फिर घेराव क्यों किया सर? परमिशन ये बताइए कि झारखंड राज्य में कल जैसे बीजेपी का आंदोलन हुआ, युवा रैली हुई, क्या उनको परमिशन दिया गया? वो भी तो एक पार्टी है, उनको परमिशन नहीं दिया गया, वो घेराव कर लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि वो विपक्ष पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है और हम लोग एक तुच्छ इंसान बन के बैठे हुए हैं। वो जो झारखंड में बैठा हुआ, जेईपीसी में बैठा हुआ पदाधिकारी जो आदित्य रंजन है, वो आईएएस अधिकारी है, वो कहता है कि हम आईसीटी को पालने के लिए नहीं रखे हुए हैं। क्या वो इस तरह की भाषा का, यानी कि हम लोग एक जानवर के समान है उसके सामने, जो वो आदेश पारित कर देता है कि आप लोग के बीच विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो उसके द्वारा जो लिखा गया था या जो पेपर है कि किसी भी प्रकार का किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर सुमंत कुमार जो गोड्डा जिला से आते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर उनको क्यों निकाला गया? सर, आपको भी तो निकाला गया। दूसरा चीज़ मैं ये पूछता हूँ कि जो कंपनी रूल बनाई है कि आपको जब छुट्टी लेना हो, यानी कि आपको जब नौकरी से निकलना हो या छोड़ना हो, तो आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। क्या यह बात सही है या कंपनी एक्ट में ये चीज़ है या नहीं है? यह चीज़ है, तो आपने क्या मुझे नोटिस पीरियड दिया? आपने मुझे मेल किया और मेरे टर्मिनेशन में था
कि मेल करना, यानी कि 48 घंटे के अंदर में आपने मेल का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको निकाला जा रहा है। दूसरा कारण लिखा गया कि मैंने मिसबिहेव किया। हाँ, मैंने मिसबिहेव किया और मैं आगे भी करूँगा। कारण यह था कि मेरा यूडाइस कोड को मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा खोल करके, जब हम लोगों ने पीएमएस अपडेशन रोका तो वो खोल करके मेरा गोड्डा जिला होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा मेरा बागोदर का फोटो और अन्य जिले का फोटो अपलोड किया गया। क्यों नहीं मैं इसका विरोध करूं? यह तो मेरा विद्यालय का निजी सिक्योर होना चाहिए। वो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर खोल करके मेरे विद्यालय का कोई भी डाटा खोल करके, तब तो इसका मतलब यह एक क्राइम कर रहे हैं। और क्राइम का जो चीज़ होना चाहिए, जो क्राइम के विरोध में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर ना कार्रवाई होकर के मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई की? मैं TCIL कंपनी के जो बैठे पदाधिकारी हैं, जो QPR के नाम पर जो गोरख धंधा कर रहे हैं, वो सारा राज हम लोगों को मालूम है। उसका सारा चीज़ हम खोलेंगे। 100 दिन से खराब होता है कोई चीज़, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर, सबकी मिली भगत से जिला शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर हो जाता है और उनका जो वेतन होता है 3-3 महीने पे रिपोर्ट मिल करके वो सारा वेतन वो लोग डकार रहे हैं। केंद्र का जो हमारा लेटर है जिसमें 15,000 का जिक्र है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 15,000 ICT इंस्ट्रक्टर को देना है, तो वो हमें 8,000 10,000 क्यों देते हैं? ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारा जो 5,000 डकार रहे हैं, हमको जो प्रोजेक्टर में हमको जो प्रिंटर का कार्टेज मिलता है, उनको दिया गया ओरिजिनल प्रिंटर में ओरिजिनल कार्टेज होना चाहिए, फिर वो 300 का कार्टेज क्यों लगाते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कि लिखा हुआ है, ये केंद्र सरकार का पूरा लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है और डेट है 1 जुलाई 2022। इसमें स्पष्ट रूप से यह ICT के लिए ही है। इसमें लिखा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ICT इंस्ट्रक्टर ₹15,000 पर मंथ। जब यह सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 कर रही है, यह बीच के दलाल, एक्स्ट्रा मार्क्स हो, TCIL हो, एडिक हो या स्कूल नेट हो, क्यों इन दलालों को बीच में रखी है? और ये जितनी कंपनी है अपने गुंडे पाल कर रखी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रत्येक जिले में काम कर रहे हैं और जो संघ में आने से लोगों को रोक रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आज की मैं घटना बताता हूँ। एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे साथी जो संघ में आ रहे थे, उनको बीच रास्ते में रोककर उनको धमकी दिया गया है। उसका भी वीडियो और फोटो मैं आपको सेंड कर दूँगा। सर ठीक है, आपने सारा कुछ दिखाया बताया, लेकिन अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हमारा अगला कदम, जैसे मैं आमरण अनशन पर हूँ, मैं आमरण अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक हमारे साथियों को, जिनको निष्कासित किया गया है, उनको वापस नहीं लिया जाता है। दूसरा चीज़ कि जो हमारी मांग है उसको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर रहूँगा। ऐसा नहीं है कि धरना खत्म हो गया, इलेक्शन हो गया तो मैं उसके बावजूद भी मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा अपना। दूसरा चीज़ कि अब हम लोग JPC का पूर्ण घेराव करेंगे, बैठे पदाधिकारियों को बताएंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। शिक्षा मंत्री का आवाज़ घेराव भी करने वाले हैं और लाठी पड़े, गोले पड़े, आंसू गैस पड़े या जो वाटर टैंक है वो दिया जाए, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री का भी आवाज़ घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरियां देंगे और आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।